इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान पाठ 10 को। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें जिसका नाम है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। हालांकि आपको बता दें यह फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और आपको बता दें यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आपको यह 10 पाठ में मिलेगा। तो आइए हम जान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रकाश के बारे में कुछ रोचक बातें। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में कुछ जानने के लिए। तो चलिए हम फटाफट से जान लेते हैं। पहले तो प्रकाश होता क्या है और सबसे पहले हम प्रकाश से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं इस बात को। लेकिन हम आपको बता दें कि यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा और आपको बता दें पार्ट वाइज हमारे चैनल पे वीडियोज अपलोड कराई जाएंगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 10th के सभी सिलेबस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए, जो बिल्कुल फ्री होता है। तो दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी विषय विज्ञान के पाठ 10 को देख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि प्रकाश होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर प्रकाश होता क्या है। तो मैंने डेफिनेशन आप सबके लिए बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश होता क्या है। आप यहाँ पे इसे रीड भी कर सकते हैं, हालांकि मैं भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके उपस्थिति में हम देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं? कुछ भी, चाहे कोई भी चीज़ हो, हम प्रकाश के अनुपस्थिति में नहीं देख सकते हैं। यानी जब प्रकाश उपस्थित रहेगा तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे, अन्यथा हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, अंधेरे रात में कुछ भी आप नहीं देख पाते हो और आपको बता दें जब वहीं पे आप दीप जलाते हो तो किसी भी चीज़ को देख पाते हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति होती है जिसके कारण आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो, है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं कि आखिर लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। तो दोस्तों अब हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का गुण। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डजंट रिक्वायर ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि यह क्या है? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे दूरी तय करने के लिए किसी भी पाथ की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हम आपको बता दें, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई गाड़ी यदि दूरी तय करता हो तो वो क्या मार्ग पे दूरी तय करेगा, बिना मार्ग के दूरी तय नहीं कर पाएगा। क्या खाली जगह में गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें प्रकाश जो है, प्रकाश वैक्यूम में भी, यानी कि जहाँ पे एयर की मौजूदगी नहीं भी हो तो वहाँ पे भी दूरी तय कर सकता है, वहाँ पे भी ये अपना गति करेगा। और ये क्यों करेगा? क्योंकि ये क्या है? ये इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसी के कारण जो है ये कहीं भी गति कर लेता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट कह रहा है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि क्या कह रहा है? देखिए ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे पढ़िए आप, हम जहाँ पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाइए ध्यान से और इसे नोट करते जाइए। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट क्या करता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक पाइप हो गया, पाइप में पहले तो बना देता हूँ। मान लीजिए ये क्या हो गया? ये एक पाइप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? एक टॉर्च लेना है और इसे जला देना है, तो यहाँ तक रोशनी तो आसानी से आ जाएगा। लेकिन वही जब आप पाइप को ऐसे 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 ऐसे, यानी कि रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे 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 अगर आप मोड़ दिए तो यहाँ से जब आप प्रकाश भेजेंगे तो ये रास्ते में ही टकरा के विचलित हो जाएगा, इधर तक नहीं आ पाएगा। आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इससे पता चलता है कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, हम जो भी बता रहे हैं आप लोग उसे नोट करते जाइए। एक बात और याद रखिए कि ये जो लाइट का स्पीड होता है ये होता है 3 × 10⁻⁴ कितना होता है? 8 मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर सेकेंड। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
इट हैज़ डुअल नेचर। यहाँ पे देखिए इट हैज़ डुअल नेचर, यानी कि इसके पास दोहरी प्रकृति होती है। किसके पास? तो प्रकाश के पास। ठीक है, प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति होती है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट होता है हमारा पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल क्या होता है? ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यानी कि पार्टिकल वो होता है जो बहुत से मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। जो बनने मॉलिक्यूल मिलने के बाद पार्टिकल बनते हैं, और पार्टिकल मिलने से क्या बनता है? मैटर बनता है, पदार्थ बनता है। बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में यह पढ़ी होगी। तो चलो हम जानते हैं कि आखिर ये जो लाइट है ये पदार्थ है या फिर नहीं है। पहले तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके दोहरे नेचर में दूसरा सा नेचर कौन सा है। तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेव नेचर, यानी कि जब हम लोग लाइट को जलाते हैं, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम लोगों ने लाइट जलाया, यहाँ से हमने लाइट जलाया, ये मान लीजिए एक लाइट है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको छोटे 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 कण भी दिखाई देंगे। उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा? उसके बाद आपको तरंग दिखाई देंगी, जो कि ऐसे 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 निकली हुई होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसके पास डुअल नेचर है। किसके पास? लाइट के पास डुअल नेचर है। कौन कौन सा नेचर? तो पहला तो हम लोगों ने देखा छोटा 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 पार्टिकल्स होता है। उसके बाद क्या होता है? वेव। वेव यानी कि तरंग होता है। ठीक है बच्चों, तरंग होता है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या सूर्य का प्रकाश या फिर किसी भी चीज की प्रकाश एक पदार्थ हो सकता है, क्योंकि उसके पास तो यहाँ पे हमने देखा कि कण होता है। यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि इट हैज डुअल नेचर। तो फर्स्ट नेचर में ही हम लोगों ने देखा पार्टिकल नेचर है। तो क्या ये भी एक पदार्थ है? ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बच्चों कि क्या यह पदार्थ है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। मुझे भी नहीं पता था, मैंने बहुत ही अच्छे टीचर से पढ़ी हुई है, इसीलिए मुझे पता है। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। तो देखिए ये जो कण होते हैं ये हाइपोथेटिकल कण होते हैं। ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा बच्चों। ये हाइपोथेटिकल कण होते हैं। और आपको बता दे ये जो है, हाँ, तो मेन टॉपिक यही है कि ये पदार्थ क्या है। यदि आपका आंसर है यस, फिर आप राइट नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसके जो कण होते हैं ये हाइपोथेटिकल कण होते हैं, हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि इसको अगर हम वेट करेंगे तो जीवन में कभी भी वेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि इसका जो एम होगा, यानी कि जो मास होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। और जब इसमें कोई वजन ही नहीं होगा, जब ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह पदार्थ है? जी हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे ना। तो अब अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि आप हमारे वीडियोस को मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें। अगले पार्ट के लिए इंतजार।